नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का लाडवा जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच से, जानेंगे गांव में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं सरपंच से कि क्या क्या समस्या हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, सभी साथियों ने नमस्कार। हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो जो पानी की निकासी की जोहड़ा ओवरफ्लो हो जाते हैं, उनके पानी का कोई समाधान नहीं है। पीछे जब पूर्व विधायक थे उनको बोला था भाई गांव की जो पानी के ओवरफ्लो हो जाते हैं इनकी समाधान के लिए भी, इनका पानी के लिए भी नदी या जो साथ में लगती है उसमें गिरने का उसका प्रबंध किया जाए। तो पूर्व विधायक ने बोला था भाई अभी इसकी नदियों को हम स्वच्छ करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि गांव के गंदा पानी इनमें डालने का काम करें। क्योंकि कुछ गांव में तो, हमारे गांव में तो चल थोड़ा खेतों में पानी निकल जाता है, मोटरें रखी हैं जिम्मेदारों ने, उनके माध्यम से निकल जाता है। अगर आप ज़्यादा बरसात हो जाती है फसल को भी नुकसान होता है और पानी तो निकलता नहीं है, वो सड़कों पे खड़े हो जाता है पानी, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होता है पानी। ये बहुत बड़ी विधायक ने बोला था भाई अपने तौर से पंचायती ज़मीन में पानी निकालने का काम को। हमारे गाँव में पंचायती ज़मीन तो आई नहीं है। जिन गाँव में पंचायती ज़मीन में तो पानी निकाल ही रहे अपने खेतों में, या कोई वाटर रिचार्ज, क्यों गाँव में अगर वाटर रिचार्ज नीचे करवाते हैं तो नीचे पानी खराब हो जाता है। और गांव वालों ने पीछे बोला भी था मैंने भाई वाटर रिचार्ज का, कई गांव वाले ने मना किया पानी ख़राब हो जाएगा। कुछ गांव में कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सरकार ने इस पर बंद भी कर दिए थे। पीछे डी साहब के पता लगा था भाई इनको खोले जिनको हमें ओवरफ्लो और ज़्यादा हो रही है, इनको खोल के दोबारा बंद कर देना। हमारे गाँव में तो है रिचार्ज, वाटर रिचार्ज। डी साहब के पास गुहार नहीं लगाई थी विधायक को, पूर्व विधायक को लगवाई थी उस टाइम। उन्होंने बोला था वाटर रिचार्ज करा देंगे नीचे। फिर गांव वाले के साथ बातचीत के, मेंबरों के साथ बातचीत की, उन्होंने बोला भाई पानी गंदा हो जाएगा, भाई हम अपने गांव में नहीं लगाने देंगे इसको। इसका समाधान तो इसका भाई साहब जो साथ में नाले लगते हैं उनमें मोटर रख के उनके पानी निकाला जाए, वही समाधान है। उनके पास तो कोई समाधान नहीं है। पानी को साफ किया जाता है उसके लिए प्रोजेक्ट, जो सरकार इतने पैसा कहाँ देती है पंचायत को। सरकार को दायित्व है इसको प्लान के तहत सारी चीज़ डिमांड तो मांग लेते हैं, पर उस प्लान के तहत काम तो नहीं करते। जो विधायक बनते हैं उनके एस्टिमेट जाते हैं, वैसे जो जैसा जिसके पसंदीदा सरपंच है वैसे उनको ग्रांट दे देते हैं हमें, और जैसे नहीं उनको किनारा कर देते हैं साइड में। मेरे गांव में 1500-1600 के लगभग वोट हैं। अभी यहाँ से बहुत विधायक को मिली थी। यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे विधायक को भाई आप गांव के गलियाँ तो तकरीबन सभी गांव में बन चुकी हैं, जोड़ों के ऊपर काम करने का काम करे कि लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या। पहले गाँव की नालियाँ कच्ची होती थी, पानी प्रॉपर जोड़ तक नहीं पहुँच पाता था। सरकार ने इन पे बहुत जोर लगाया, वो पानी तकरीबन कहीं पे खड़ा नहीं होना चाहिए, सारा का सारा जोहड़ के अंदर जाना चाहिए। जोहड़ के अंदर सारा पानी जाएगा तो ओवरफ्लो ही होनी है उनको। प्रधानमंत्री इसके लिए भाई साहब धरातल पे जो पीछे से तो सपने साकार कर देते हैं, भाई यहाँ हो गया, हमारे देश में यह गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। पर जो प्रॉपर गाँव में जो समस्या है जोहड़ की साफ़ सफाई के, पानी निकालने पे, उसकी खुदाई करने पे, मनरेगा के तहत बोलते हैं भाई मनरेगा के तहत काम करो जोहड़ पे। मनरेगा के तहत भाई साहब एक गांव में 2 जोड़ हैं। पहली बात तो सूखते ही नहीं, मजदूर कितना काम कर लेंगे, इनको बोलना चाहिए। पिछले बार इसमें भाई साहब जो जिस पर ठेकेदार था जोहड़, उसने इसके अंदर दवाई वो डाल ली थी, जो कलियो मच्छी तो 3 में उसने छोड़ दिया। जोहड़ पता लग रहा था उसके साथ बातचीत करनी थी भाई आपको जो वो तो भाई समस्या तो आई है बहुत ज़्यादा। जोहड़ की तो बहुत ज़्यादा, जोहड़ की तो आपको बता ही रहा था मैं, जोहड़ की तो हर एक गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या है। हरियाणा सरकार से समस्या के लिए मांग करेंगे जो गांव के जोहड़ हैं उन पर फोकस किया जाए। एक पीछे से गाइडलाइन जारी की जाए, जितना भी जो पैसा पीछे सरकार देती है उनको प्रॉपर तरीके, ना कि मनरेगा के तहत कराकर। मजदूरों को देखो काम मिलेगा, पर मजदूरों पर इतना काम नहीं होता कि अगर एक मशीन बहुत ज़्यादा काम कर देती है, मशीन से तो 10 दिन में जोहड़ साफ़ हो जाएगा। मनरेगा के तहत कम से कम 1 साल में जोड़, 1 साल तो पानी नहीं रुक सकता नहीं कहीं भी। जिन गांव में ज़मीन है में तो कर सकते हैं, अपना डिवाइड कर देंगे पानी, उसका जनरेटर सर 60 के करीब BPL 20 के और WAY के शायद 1 है। जनता गांव वालों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोविड महामारी में 2 गज की दूरी बनाए रखें और जो
सामान लेने के लिए जाते हैं, ज़रूरी सामान हो तो तभी घरों से बाहर निकले, यानी अपने गांव में अपने घर में अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जब तक इसकी दवाई नहीं आ साहब ने जाती। कहा कि मेरे गांव में समस्या तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे विधायक साहब भी आ चुके हैं, पर लेकिन विधायक साहब ने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। हम सरकार से भी गुहार लगाते हैं और कि हमारे गांव का सुधार जरूर हो, कम से कम पानी की निकासी का तो प्रबंध जरूर किया जाए। चलो जैसा कैसा विकास तो चल जाएगा, हो जाएगा, लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर लेकिन गांव में अगर कोई बीमारी आ गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव में एक बार पानी की समस्या का समाधान जरूर किया जाए।